राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। भगवान कहीं और नहीं बल्कि हमारे दिल में ही बसते हैं। ईश्वर को पाने के लिए उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। वे हर प्राणी में बसते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें देख पाते हैं या नहीं। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। किसी गांव में एक 8 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह प्रतिदिन अपनी माँ के साथ भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम भगवान से मिल सकते हैं? हाँ बेटा, जिस दिन तुम सच्चे मन से ईश्वर की खोज करोगे उस दिन वे तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे, माँ ने कहा। बच्चे के दिमाग में यह बात बैठ गई। वह प्रतिदिन इसके बारे में सोचने लगा। एक दिन उसने सोचा कि आज वह ईश्वर के साथ बैठकर खाना खाएगा और उस दिन उसने अपनी माँ से 2 रोटियां ली और घर में बिना कुछ बताए एक अनजान दिशा में चल पड़ा। चलते चलते बच्चा बहुत दूर निकल गया। वह सुबह से चला था, अब शाम होने वाली थी। वह अब थक चुका था, उसे भूख भी लग रही थी। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला एक पेड़ के नीचे बैठी है। बच्चा बुजुर्ग महिला के पास गया और प्रणाम किया। बुजुर्ग महिला भी उसे देखकर मुस्कुराई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बच्चे को लगा जैसे वह उसी का इंतज़ार कर रही थी। घर से जो 2 रोटी वह लेकर आया था उसने निकाला और उस बुजुर्ग महिला के सामने बैठ गया और एक रोटी बुजुर्ग महिला की ओर बढ़ाई और मुस्कुराकर बोला, दादी माँ, रोटी खाओगी? उस बुजुर्ग महिला का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह देखकर बच्चे ने बुजुर्ग महिला से पूछा कि दादी माँ, तुम रो क्यों रही हो? नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। यह सुनकर बच्चा मुस्कुराया और अपने हाथ से रोटी तोड़कर बुजुर्ग महिला को खिलाने लगा। यह देखकर फिर से उस बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने अपने हाथ से उस बच्चे को रोटी खिलाई और दुलार किया। रोटी खाने के बाद बच्चे को अपनी माँ की याद आई, इसलिए उसने उस बुजुर्ग महिला से इजाज़त लेकर अपने घर वापस जाने के लिए चल पड़ा। बच्चा जब अपने घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी माँ उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। बच्चा जब अपनी माँ के नज़दीक पहुँचा तो माँ ने बच्चे को अपने सीने से लगाकर सिर चूमते हुए पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? बच्चे ने खुशी खुशी बताया कि माँ, आज मैं भगवान से मिलकर आ रहा हूँ। मैंने आज उनके साथ बैठकर रोटी भी खाई। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। उधर जब वह बुजुर्ग महिला अपने घर पहुंची तो उनकी खुशी देखकर उनके घर वाले हैरान रह गए। घर वालों द्वारा पूछने पर बुजुर्ग महिला बोली, मैं 2 दिनों से पेड़ के नीचे अकेली भूखी प्यासी बैठी थी। मुझे विश्वास था कि भगवान आएंगे और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आज सचमुच भगवान ने मुझे दर्शन दिए और अपने हाथों से रोटी भी खिलाई। इस कहानी में उस बच्चे और बुजुर्ग महिला दोनों को ईश्वर की तलाश थी। ईश्वर उन दोनों के दिलों में बसे थे। इस प्रकार उन्होंने ईश्वर को एक दूसरे में खोज भी लिया। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि ईश्वर किसी मंदिर में नहीं बल्कि हमारे दिल में ही रहते हैं।
हमें सिर्फ उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।